Imagine a city where everything is mixed in the most amazing way, where hot golden deserts meet cool blue beaches, where old markets stand next to tall modern buildings and every place looks like it's straight out of a dream. दुबई मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर थी and for a good reason. This is the place I choose to celebrate my birthday in the most unforgettable way possible by breaking my own record of skydiving this time, bigger and bolder. But this trip was more than just a thrill. I wanted to truly experience Dubai, from living like a local immigrant in the heart of old Dubai to living the high life literally on the 47th floor in the luxurious Dubai Marina. And I'm bringing you along for every moment, from hidden gems and must visit spots to unspoken travel hacks that will save you time, money and stress. This isn't just a vlog, it's the ultimate guide to know Dubai. सबसे पहले बात करते हैं वीजा और फ्लाइट्स की। मुझे वीजा पड़ा अराउंड 7,000 का, जिसमें 11 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था। और आपकी हेल्प के लिए मैंने अपना वीजा ऑपरेटर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जस्ट इन केस यू नीड इट। राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स यूजुअली कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 35 to 40K डिपेंडिंग ऑन हाउ अर्ली यू बुक। तो गाइस वेलकम बैक। और मेरी लाइफ की पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप हो रही है। It has officially started and yes, we are going to Dubai और सबको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। बाकी I'm very excited right now। बाकी अगर मेरे चेहरे पे ऐसे दिख रही है आपको तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी स्काई डाइवर का पता चल जाएगा। अभी आपने देखा वर्ड्स भी थे ये कहने के लिए कि लाइक मैं कितना एक्साइटेड हूँ और कितना खुश हूँ। बट यस आई एम वेरी हैप्पी। और मतलब समझ नहीं आ रहा बोलूँ व्लॉग में बोलूँ क्या, जिस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा। तो 5 days दैन तो अब आई हैव फाइनली लैंडेड इन दुबई। और अब बैगेज एरिया तक जाने के लिए भी यहाँ पे मेट्रो है, तो मेट्रो भी आएगी हमारी। तो यहाँ से हम बैगेज नंबर मेरा जो 8 है वहाँ जाऊँगा बाय मेट्रो। तो यहाँ का ये सीन है। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, कहीं भी आप उतरोगे तो आपको मेट्रो लेके जाना पड़ेगा और बैगेज रख लेना, एनी बैगेज रख लेना। और जैसे ही आप दुबई लैंड करते हो और इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हो, आपको मिलता है एक फ्री डू सिम कार्ड वैलिड फॉर 24 आवर्स। लेकिन ऑनेस्टली एक्सपीरियंस से बोलूं तो ये सिम ज्यादा काम नहीं करता। सो बेटर ऑप्शन यही है कि एयरपोर्ट से एक नया सिम ले लो जो अराउंड 100 दिरहम्स का मिलता है एंड इट्स वे मोर रिलायबल। और मुझे उस मोमेंट पे ऑलरेडी लग गया था कि ये ट्रिप मेरी लाइफ की बेस्ट होने वाली है, क्योंकि लैंड करते ही मेरा सूटकेस किसी और के साथ एक्सचेंज हो गया। रिजल्ट 3 घंटे एयरपोर्ट पर लग गए उसको ट्रैक करने में। 3 घंटे बाद फाइनली बैग जो मेरा खो गया था भाई, कसम से 3 घंटे बाद मेरे को मेरा बैग मिला। और अब मैं जा रहा हूँ दुबई एंट्री करी, तो तब से मैं 3 घंटे पे एयरपोर्ट ही घूम रहा हूँ। फक मैन, जस्ट एयरपोर्ट बेटर वो आगे रुक जाओ। माय हॉस्टल वाज इन अल गुबाइबा, जिसके लिए मैंने ऑब्वियसली मेट्रो ली विद अ नॉल कार्ड, व्हिच इज अ वेरी यूजफुल थिंग हियर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कैन बाय इट फ्रॉम ईदर मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन। तो काफ़ी सारी हर्डल्स पार करने के बाद हम फाइनली इन दुबई और अब मैं जा रहा हूँ। पर मुझे फिर से एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि जो बैगेज क्लेम था ना उसका जो रिपोर्ट बनी थी उस पर आई हैव टू साइन। और यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। देखो ग्रीन है तो भी हम चल रहे हैं और रेड है तो हम रुक जाएंगे। वेरी मैंडेट। तो आज की एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, क्योंकि वो उसमें टाइम लग गया ना सारा का सारा, क्या कहते हैं आपका लगेज में, तो इधर उधर हो गया था मेरा। 3 घंटे वहाँ बर्बाद हुए हैं। तो अब एक मतलब आज सोचा था बुर्ज खलीफा और वहाँ जाऊँगा व्हाट यू कॉल दैट स्काई ऑब्जर्वेटरी। तो अभी भी मैं जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बाकी लेट्स सी। And to the first activity of the day and trip, we are at the Skyviews Observatory, which has 3 activities: edge walk, glass walk, and the glass slide. तो फाइनली ट्रिप स्टार्ट हो गई है। इस ट्रिप की पहली एक्टिविटी है स्काईव्यूज ऑब्जर्वेटरी। लटकेंगे हम एक 220 मीटर ऊपर से, हाँ 220 ऊपर 220 मीटर ऊपर से हम लटकेंगे, वो करके देखेंगे ऐसे करके लटक के।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। अगर किसी को हाइट से डर लगता है ना तो भाई स्काई डाइव तो छोड़ो, यही मत करना तुम। मेरे को तो मज़ा आता है हाइट से, प्यार है। सो My recommendation is to book from Headout or any other third party apps जहाँ भी अच्छे ऑफर्स हों। भाई ये कितना क्रेजी एक्सपीरियंस है भाई, मतलब जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा बेटर है। मतलब देखो यार एक बार 53rd फ्लोर पे और सामने एकदम बुर्ज खलीफा दिख रहा है। ये देखो भर दुबई क्या है और ये वाला दुबई, मतलब बुर्ज खलीफा वाला दुबई। भाई क्रेजी दुबई, भाई क्रेजी। Glass Walk is a super thrilling attraction in Dubai, located on the 53rd floor near Burj Khalifa. Just get down at Dubai Mall metro station and follow the signs. It's pretty easy to find. मैंने ये कॉम्बो किया था with Edge Walk and total cost आई सिर्फ 11,000 per person, according to the Headout app. Trust me, walking on glass at that height with the city right beneath your feet, it's an adrenaline, it's an amazing experience you can have. अगर किसी को जनरल लाइफ में हाइट से डर लगता है ना तो भाई दुबई मत आना। दुबई मत आना भाई, देख लो बट कितना ऊंची ऊंची बिल्डिंग है भाई, चढ़े खड़े हैं, क्रेजी। और ग्लास वॉक के बाद आई मेरी ट्रिप की मोस्ट थ्रिलिंग एक्टिविटी एज वॉक। ये डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंसेन और आई कैचिंग अट्रैक्शन है यहाँ। यू आर लिटरली लीनिंग ऑफ द एज ऑफ अ स्काई स्क्रैपर। नो बार्स, नो सेफ्टी नेट्स, सिर्फ एक हार्नेस और लीज से बंधे हुए। इट्स जस्ट यू, द हाइट एंड द रश ऑफ एड्रेनलिन। प्योर थ्रिल बॉस। Some officially done with Skyviews Observatory and believe me guys, it was the best experience I ever had। मतलब इससे क्रेजी भी होने वाला है स्काई डाइव, बट ये भी बहुत ही बेटर था। मतलब ऐसे पहले तुम देखो कैसे लटका हुआ तो भाई यार, सोलो ट्रिप एट इट्स बेस्ट। पहला ही दिन है अभी तो भाई, पहला ही दिन है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अपना दुबई ट्रिप स्टार्ट ही डाउनटाउन दुबई से करो। फर्स्ट डे पे यहाँ आता है स्काईव्यूज ऑब्जर्वेटरी और बुर्ज खलीफा एट द टॉप। दोनों अट्रैक्शंस एकदम पास पास है तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। परफेक्ट वे टू किक ऑफ योर दुबई एक्सपीरियंस विद सम इनसेन व्यूज। और अब बारी है बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाने की। फ्लोर नंबर 128 कहते हैं सबसे तेज चलने वाला एस्केलेटर है इसके अंदर। So let's go and check it out। देख लो भाई साहब यहाँ के शेख। और पहली एक्टिविटी की तरह ये भी हेड आउट से ही बुक किया था बिकॉज इट हैड मेनी ऑफर्स एट दैट टाइम एंड यू कैन चूज द पैकेज अकॉर्डिंग टू योर बजट। द यूनिक थिंग अबाउट दिस इज दैट दिस लिफ्ट टेक्स यू टू 124th फ्लोर इन लेस देन अ मिनट एंड व्यूज फ्रॉम द अबव इज नाइस बट नॉट दैट गुड एज पर मी। बाकी आप देख ही सकते हैं। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस यार दुबई कह रहा हूँ, बुर्ज खलीफा का अंदर से इतना मज़ा नहीं आया जितना बाहर से देखने में आता। टू वेरी ऑनेस्ट, बाहर से तो फोटो बड़ी सेक्सी आती है, पर अंदर से इतना मज़ा नहीं आया यार। मतलब वर्थ इट नहीं लगा मेरे को। वन टाइम है, मतलब आ जाओ, अब आ रहे हो तो। बाकी मेरे कुछ पर्सनल चॉइस नहीं है। दुबई मॉल के अंदर आपको काफी सारी फ्री चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक द स्टनिंग दुबई एक्वेरियम, द ब्यूटीफुल मॉल इंटीरियर्स एंड ऑफ कोर्स सबसे अमेजिंग दुबई फाउंटेन। दुबई फाउंटेन शो हर 30 मिनट्स में होता है एंड गेस व्हाट, शो के साथ साथ बुर्ज खलीफा पे भी विजुअल्स और लाइट्स की एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। इट्स ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट फ्री एक्सपीरियंसेस यू कैन हैव इन दुबई। एवरी 30 मिनट्स होता है ये आपका दुबई फाउंटेन का शो, तो अगर आओ ना तो उसको देखना और हर एक स्पॉट्स से देखना। जैसे मैं अभी बुर्ज खलीफा की साइड हूँ और अब मैं आधे घंटे बाद होगा तो मैं उसकी दूसरी साइड जाऊँ ताकि मुझे फाउंटेन भी दिखे और बुर्ज खलीफा भी दिखे। तो कोशिश करना, ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। बट या बुर्ज खलीफा बाहर से जितना अच्छा लगता है अंदर से नहीं। अंदर से उनके लिए अच्छा भाई जो लोग स्टे कर रहे हैं, जिनका घर है, जिनके लिए होटल है। ये पब्लिक के लिए जो हो रखा है 3-3.5 हज़ार रुपये टिकट लेके, इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग। मेरी सुनते हो तो मेरी ये भी सुनना, ठीक है। इससे बेटर कहीं और पैसे लगा लेना। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये शो बिल्कुल अलग था। ऐसा कुछ इंडिया में हमने कभी नहीं देखा। इट्स अ फ्री शो दैट यू कैन जस्ट वॉक इन एंड एंजॉय।
एंड ट्रस्ट मी इट्स ट्रूली अमेजिंग। बच्चे, एडल्ट, सीनियर्स, हर एज के लोग यहाँ आते हैं सिर्फ ये देखने। और आप मानोगे नहीं, मैं तो खुद यहाँ 2 दिन गया और 3-4 शो देख के ही निकला। बस इतना ही बोलूंगा, डेफिनेटली एड दिस टू योर डे 1 दुबई आइटनरी। बीइंग द डे 2 ऑफ माई ट्रिप, आई थॉट ऑफ गोइंग टू दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स व्हिच इंक्लूड्स रिवरलैंड, फेमस फॉर इट्स फ्रेंच विलेज, एंड आउटलेट विलेज व्हिच इज फेमस फॉर इट्स यूनिक डिजाइन एज अ मॉल एंड इज जस्ट एन आवर अवे। अभी ना मैं जा रहा हूँ रिवरलैंड करके, एक जगह है वहाँ पे। क्या है कि पूरी एकदम फ्रेंच वाइब्स आती है, मतलब यूरोपियन वाइब्स। एक जगह बना रखा है, विलेज है छोटा सा, ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हो, मतलब फ्रेंच के किसी उसमें आ गए हो। ऐसी और भी जगह है बहुत सारी, तो मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। बट हाँ, और ये एक दुबई से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, तो आपको ट्रेन और बस लेनी पड़ेगी। मैंने ट्रेन ले रहा हूँ इबन बतूता तक, उसके बाद बस जाएगी एंड देन आई विल रीच। थोड़ा सा वॉक करके, थोड़ा दूर है बट येस इट इज़ गोना बी वर्थ इट। अब ये है इबन बतूता बस स्टेशन। अब यहाँ से रिवरलैंड की टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी तक टिकट लेने का सिस्टम समझ नहीं आया है। मेट्रो का तो आ गया, टिकट का नहीं आया, पता नहीं कैसे लेते हैं। अब थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा। तो देख रहा हूँ, जा रहा हूँ जहाँ पे मिलती है। है तो सही, वहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि अभी गोवा में तो नहीं मिल रही थी जैसे यहाँ मिल रही है। एकदम पूरा रूम बना हुआ है। तो यहाँ पे जाके पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे मिलेगी। You will then take DPR1 bus from Ibn Battuta bus station, which will drop you at Riverland. तो बस नंबर DPR1 ने हमको उतार दिया है रिवरलैंड, और एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है भाई, बहुत इजीली पहुंच गया हूँ। इबन बतूता से बस पकड़ी, बस से यहाँ पे बस वो टाइमिंग्स को आपको थोड़ा मैच करना पड़ता है, बाकी इट इज़ वेरी इजी। और फाइनली आई एम एट रिवरलैंड। अब यहाँ की टिकट 20 दिरहम्स की है जितना मुझे पता है, और रिडीमेबल है। इंस्टा पे देखा था, बाकी अब ख़रीदते हैं और देखते हैं एक बार कितने की पड़ेगी। ये बहुत सुंदर विलेज है, पूरी फ्रेंच वाइब आएगी आपको, ऐसा लगेगा यूरोप में आ गए हो। सो लेट्स चेक इट आउट। So it cost us 30 dirhams, but now it is not redeemable. Come here. So 30 dirhams. कर लो कितना हुआ, 23 इंटू 30 कर लो, पता लग जाएगा कितना है। ठीक है, और नॉट रिडीमेबल भाई। इंस्टा पे कह रहे थे रिडीमेबल होगा, बट नॉट रिडीमेबल। अगर आपको फोटोज लेना पसंद है, देन ट्रस्ट मी, ये जगह इंस्टाग्राम गोल्ड है। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स विद दैट चार्मिंग यूरोपियन वाइब, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, सीनिक बैकड्रॉप्स, हर कॉर्नर पे एक परफेक्ट फोटो स्पॉट मिलता है। रिवरलैंड इज सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस इन दुबई। पार्क देखने में तो अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी यूरोपियन कंट्री में आ गया हूँ, किसी इधर उधर। फ्रेंच कहते हैं इसको, फ्रेंच का कहते हैं, फ्रेंच विलेज लगता है ये। बट मेरी एडवाइस लोगों तो इसको थोड़ा शाम में करना, क्योंकि धूप आ रही है। मतलब तो अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। शाम में जब धूप का वो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब वो तो लग बाय चांस है भाई, कभी अभी मान लो अभी धूप नहीं निकल रही होती तो ये भी अभी और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता। तो बात वही है, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट्स लेके चलना, जब अपनी पर आइटनरी प्लान करो ना, सब देख के चलना। ये देखो फिर से, Trust me, it surely doesn't look like Dubai, and this is why I came here. टू वेरी ऑनेस्ट, अब मैं दुबई से 60 किलोमीटर दूर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैकडी आ सकूँ। आई मीन जस्ट लुक एट दिस इज, मतलब कितना प्यारा मैकडी है भाई। एक बार देखो इधर, तुम भाई ऐसे लग रहा है ये मैकडी है, एकदम अलग ही भाई इस मैकडी की भाई। ये देखो, मैं तो हमेशा से ही मैकडी का फैन था, और ये मैकडी देख के तो मैं इतना खुश हुआ कि आई कांट इवन टेल यू। एंड ऑब्वियसली वेज में से 2 ही ऑप्शंस। आफ्टर रिवरलैंड यू कैन अगेन टेक द सेम बस एंड गेट डाउन एट आउटलेट विलेज, व्हिच इज अ मॉल विद एन यूरोपियन फील, एंड यू कैन बाय सोवेनिर्स, जैसे कि मैंने परफ्यूम्स और अतर बाई। आउटलेट विलेज रिवरलैंड से कुछ 2 किलोमीटर दूरी है, और नेक्स्ट बस स्टॉप जो आपकी DPR R2 बस आती है, अब 4:55 पे आएगी। आधा घंटा है। वैसे तो ये मॉल है देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। आप अपनी फ़ोटो खिंचवाओ, कुछ खरीदो। मैंने परफ्यूम्स खरीदे हैं अभी, तो मुझे पड़े 150 दिरहम के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़। अच्छे हैं, नाक बंद है मेरी, पर तब भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी उससे, तो मुझे लगा अच्छे होंगे। बाकी तो अब लगाने के बाद पता चलेगा। अभी भी लगा रखा है मैंने, तो आ रही है, देखो आ तो रही है जो। बाकी देखो,
तो अभी ना मैं अंदर था आउटलेट विलेज में, इसी रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं गोप्रो से। तो एक सिक्योरिटी आई और कहती कि भाई आपको अलाउड नहीं है फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना, कहते ओनली फॉर फैमिली, फ़ोन से कर सकते हो फ़ोटोज़, ये सब मत करो। पता नहीं क्यों भाई, मैंने तो सबको देखा बनाते हुए, बट चलो जैसी कंट्री उनके सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने बंद कर गया, बाहर आ गया, बाहर से इसका व्यू ले रहा हूँ। अंदर ठीक है यार, मॉल ही है देखा जाए तो, देखा और कुछ नहीं है ये। सो या रिवरलैंड और आउटलेट विलेज एक्सप्लोर करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। देयर इज जस्ट सो मच टू सी एंड एक्सपीरियंस। और रात में डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टेइंग, आप चाहो तो किसी बीच पे चिल कर सकते हो, या फिर मेरी तरह दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल भी जा सकते हो। लेट हो गया था मैं, अब मैं जा रहा हूँ दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल। यहाँ पे शो होगा रात को 9 बजे, पटाखे बजेंगे ऊपर, बूम बूम बूम, भाई का बर्थडे जो है। तो यहाँ से जब से वो लिया, क्या कहते हैं फेरी, तो यहाँ से 2 मिनट दूर है, तो 2 दिन ही लगे हैं बाय द वे। To reach Dubai Festival City Mall, you can take the Green Line Metro to Creek, and from Creek walk towards Al Jadaf Marine Station, from where you can take a 2-minute ferry. ऊपर लाइट लगानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है, अब देख ये लाइट देख के, लाइट ही नहीं चेहरे पे। खैर भाई, ये फेस्टिवल सिटी मॉल है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कि आज वो क्या कहते हैं आपका, बम पटाखे फटेंगे, भाई का बर्थडे जो है। मैंने बोला था एक्चुअली नहीं कि भाई छोड़ देना, मैं आ रहा हूँ, मेरा 29th बर्थडे है, चल कोई नहीं पता लगती तो, बट या तो आज धमाका होगा। यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा है, कोई पता नहीं, हम जा रहा हूँ, देखते हैं। बस 20 मिनट्स में भाई का बर्थडे बनेगा। और फिर वो मोमेंट आया जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। फुल फायरवर्क शो, इट वाज एब्सोल्युटली मैजिकल। लाइट्स, म्यूजिक, फायरवर्क्स, सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल था। दुबई में ये एक और क्रेजी एक्सपीरियंस था जो लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। और फिर मैंने अपने डे टू एंड किया अल्सीफ में, जो रात के टाइम एकदम पीसफुल होता है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो या बस थोड़ा वॉक लेना है, तो अल्सीफ इज द परफेक्ट स्पॉट। यहाँ हार्बर के साथ साथ चलना, ठंडी हवा फेस पे फील करना, इज द काइंड ऑफ काम यू नीड आफ्टर अ डे ऑफ एक्सप्लोरिंग। सो दिस वाज डे 1 एंड डे 2 ऑफ दुबई का एक्सपीरियंस। थ्रिल, एडवेंचर, फायरवर्क्स एंड सम पीसफुल मोमेंट्स टू। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।